आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये उन करोड़ों औरतों का सच है जिन्होंने अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी की हर खुशियां कुर्बान कर दी। ये कहानी है एक मां की, एक ऐसी मां की जिसने अपने बेटे को काबिल बनाने के लिए हर दर्द सहा, हर मुश्किल झेली। लेकिन जब वही बेटा काबिल बना तो उसी मां को अकेला छोड़ गया। फिर किस्मत ने खेल खेला और बेटा समझ पाया कि मां ही उसकी असली ताकत है। कहानी शुरू होती है रीना से, एक साधारण औरत। पति मनीष और बेटा आदित्य, यही उसकी दुनिया थी। घर छोटा था, आय कम थी, लेकिन हंसी खुशी रहती थी। रात को सब मिलकर खाना खाते, टीवी देखते और अपने सपने बुनते। मगर जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन अचानक हादसे ने सब बदल दिया। मनीष शहर से लौट रहे थे। रास्ते में ट्रक की टक्कर हुई और वो कभी वापस नहीं लौटे। रीना की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। एक झटके में उसका सब कुछ चला गया। उस रात वो फूट फूट कर रोई। लेकिन जब बेटे आदित्य ने रोते हुए कहा, मां, पापा अब कभी नहीं आएंगे, तो उसने आंसू पोंछकर सिर्फ इतना कहा, बेटा, अब मैं ही तेरी मां और पापा हूं। मैं तुझे किसी की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। पति की मौत के बाद घर का खर्च, बेटे की पढ़ाई, सब कुछ रीना पर आ गया। रीना ज्यादा पढ़ी नहीं थी, लेकिन जीने और बेटे को पढ़ाने के लिए उसने हर काम करना शुरू कर दिया। सुबह 5 बजे उठकर घरों में बर्तन मांजना, फिर कपड़े धोना, दिन में किसी फैक्ट्री में पैकिंग का काम, शाम को घर लौटकर फिर दूसरों के घर झाड़ू पोंछा। थककर शरीर टूट जाता, हाथ छिल जाते, पैरों में छाले पड़ जाते। लेकिन रीना हर रात बेटे के बगल में बैठकर कहती, आदित्य, तुझे मेहनत करनी होगी, तुझे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है, यही तेरे पापा की आखिरी इच्छा थी। आदित्य छोटा था, मां का दर्द नहीं समझता था। लेकिन जब भी मां देर रात थकी हुई बिस्तर पर गिरती तो वो उसके पैरों को दबाता और कहता, मां, एक दिन मैं आपको आराम दूंगा। रीना हंसकर कहती, मुझे आराम की जरूरत नहीं, मुझे बस तुझे ऊंचाइयों पर देखना है। वक्त गुजरा। रीना की मेहनत और त्याग ने रंग दिखाया। आदित्य स्कूल में टॉपर आने लगा। रीना जब भी टीचर से सुनती, आपका बेटा बहुत तेज है, उसकी आंखों में चमक आ जाती। एक बार उसने बेटे से कहा, आदित्य, तेरे पापा का सपना था कि तू इंजीनियर बने, मैं तुझे उस मुकाम तक जरूर पहुंचाऊंगी। मां भूखी रह जाती, लेकिन फीस भरती, खुद फटे कपड़े पहनती, मगर बेटे के लिए नई किताबें खरीदती। रात को दिए की रोशनी में बेटा पढ़ता और मां उसके बगल में बैठकर सिलाई का काम करती। आदित्य धीरे धीरे कॉलेज पहुंचा। मां ने हर मुश्किल सहते हुए उसे पढ़ाया। जब बेटे ने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया तो रीना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर देखा और बोली, मनीष, देखो, तुम्हारा बेटा अब बड़ा आदमी बनेगा। कॉलेज में आदित्य का प्रदर्शन शानदार रहा। कैंपस प्लेसमेंट में उसे बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। रीना ने बेटे को गले लगाकर कहा, आज मेरी मेहनत रंग लाई, अब मैं निश्चिंत हूं। आदित्य नौकरी करने शहर चला गया। रीना उसे हर रोज फोन करती, बेटा, खाना समय पर खा लिया? और हर बार बेटा कहता, हां मां, आप चिंता मत करो। धीरे धीरे बेटे की जिंदगी बदलने लगी। अच्छी सैलरी, नए दोस्त, बड़ा घर, सब मिलने लगा। समय के साथ आदित्य की दुनिया बदलती गई। अब वो कम फोन करता, त्योहारों पर घर नहीं आता। मां इंतजार करती, कभी दरवाजे पर खड़ी रहती, कभी पड़ोसियों से कहती, मेरा बेटा बहुत व्यस्त है, बड़ा आदमी बन रहा है। असल में मां अपने दिल का दर्द छुपाती थी। रात को अकेली बैठकर रोती थी। दीवार पर बेटे की तस्वीर देखकर कहती, बेटा, मैं तेरे बिना अधूरी हूं। आदित्य की शादी भी हो गई। अब वो पूरी तरह अपनी दुनिया में खो गया। पत्नी की बातें, नए रिश्ते, काम का बोझ, सबने उसे मां से और दूर कर दिया। रीना बूढ़ी होने लगी, कमजोरी बढ़ गई थी, लेकिन उसका इंतजार कम नहीं हुआ। हर दिन वो दरवाजे पर बैठती और सोचती, शायद आज मेरा बेटा आएगा। पड़ोस वाले ताना मारते, कैसा बेटा है तेरा, तुझे अकेला छोड़कर बैठा है। रीना मुस्कुराकर कहती, नहीं नहीं, मेरा आदित्य बुरा नहीं है, बस काम में व्यस्त है। लेकिन सच ये था कि उसका बेटा उसे भूल चुका था। एक दिन अचानक कंपनी में बड़ा स्कैंडल हुआ। पार्टनर धोखा देकर भाग गए। आदित्य पर केस हो गया। उसकी नौकरी और इज्जत सब चला गया। दोस्त गायब हो गए। पत्नी भी ताने देने लगी। तभी उसे खुद की आवाज सुनाई देती है, तेरी मां ने तुझे सिर्फ सपने दिखाए और तूने उसको ही छोड़ दिया। देख, सब बर्बाद हो गया, कोई तेरा साथ नहीं दे रहा। आदित्य टूट गया। रात को अकेला बैठा वो मां की बातें याद करने लगा। जब वो भूखी रहकर उसे खिलाती थी, जब वो थकी होने के बावजूद उसके लिए काम करती थी, जब वो कहती थी, बेटा, तू ही मेरा गर्व है।
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा, मैंने सबसे बड़ी गलती की है, अपनी मां को भूलकर। आदित्य रातों रात गांव भागा। दरवाजा खटखटाया। मां ने दरवाजा खोला। वो मां के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए कहा, मां, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, मैंने आपको भुला दिया। रीना की आंखें भर आईं। उसने बेटे को गले लगाया और बोली, बेटा, माओ का दिल बहुत बड़ा होता है, तू चाहे कितनी भी गलती कर ले, तेरे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। आदित्य अब बदल चुका था। उसने मां से कहा, मां, अब मैं सिर्फ आपके साथ रहूंगा, आपकी हर तकलीफ मिटाऊंगा। वो फिर से मेहनत करने लगा, लेकिन इस बार उसकी ताकत सिर्फ उसका सपना नहीं, बल्कि मां का साथ और दुआएं थी। धीरे धीरे उसकी जिंदगी पटरी पर लौटने लगी और रीना मुस्कुराकर बोली, देखा बेटा, जब मां का आशीर्वाद साथ हो तो हार भी जीत में बदल जाती है। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है, मां से बड़ा कोई सहारा नहीं, मां से बड़ा कोई भगवान नहीं। वो गिरकर भी हमें उठाती है, वो खुद भूखी रहकर हमें खिलाती है, और अगर हम भूल भी जाए तो भी अपने आंचल में हमें जगह देती है। इसलिए जब तक मां साथ है, उसे कभी अकेला मत छोड़ना, क्योंकि मां जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है।